मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, रोज़ों के दौरान आज हम पहला अतवार मना रहे हैं और खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी आजमाइशों पर ध्यान ज्ञान करें, कमज़ोरियों पर ध्यान ज्ञान करें कि हम रोज़ों के इस मौसम में कैसे खुदा के साथ साबत कदमी के साथ और वफादारी के साथ चल सकते हैं, क्योंकि रोज़ों का ये मौसम तौबा और तब्दीली का मौसम है। और आज की पाक अंजील हमें दावत देती है तौबा की, अंजील पर ईमान लाने की, यानी यीशु मसीह जो खुदा की बादशाहत को तामीर करने के लिए आया है। यकीनी तौर पर खुदा यीशु मसीह जब खुदा का पाक रूह उसको बियाबान में ले गया, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह अपने आप को अजीम मिशन के लिए तैयार करता है, ताकि खुदा की बादशाहत को तामीर करने का अजीम मिशन जो है वो शुरू कर सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह 40 दिन बियाबान में रहा, जहाँ पर यकीनन जंगली जानवर भी थे, और लिखा है कि खुदा के फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते थे। ये खुदा यीशु मसीह का एक जलाली पहलू है, एक इलाही पहलू है, जो मुकद्दस मरकज़ की अंजील जो है जिसको नुमायां करती है। आइए एक कहानी पर गौर करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी की आजमाइशों पर भी गौर कर सकें इस आज की पाक अंजील की रोशनी में। अ कप ऑफ टी एक बहुत अच्छी किताब है जो कि यकीनन एक फॉरेनर ने लिखी है। हिमालय के जो पहाड़ हैं, यहाँ का एक वाक़या बयान किया है कि कैसे फ़ौजी जो है एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे हिमालय के पहाड़ों में, और उनका दिल कर रहा था कि वो चाय पिए, गर्मा गर्म चाय पिए, और चाय की तलाश में वो निकले और दूर से उनको एक दुकान नज़र आई। लेकिन जब करीब पहुंचे तो बहुत मायूस हुए कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम ताला तोड़कर चाय पी कर ही जाएंगे। और जब ताला तोड़कर उन्होंने अंदर दाखिल हुए, कदम रखा तो देखा कि बिस्किट भी पड़े हैं, चाय का सामान भी पड़ा है, लेकिन उसका मालिक वहाँ पर नहीं है। उन्होंने क्या किया कि चाय बनाई, बिस्किट भी खाए, लेकिन जाने से पहले मेजर ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ पैसे यहाँ पर रख जाएं ताकि जो मालिक है वो आए और वो यहाँ से उसको पैसे मिल जाए। लिहाजा कुछ डब्बों के नीचे उन्होंने पैसे रख दिए। जब मालिक उसका वापस आया तो वो यकीनन तौर पे बहुत शौक था, हैरान हुआ था कि आज तो भाई मेरा सब कुछ लुट गया है, सब कुछ लुट गया है। लेकिन जब वो दाखिल हुआ तो उसकी हैरत की और खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि उन डिब्बों के नीचे उन्होंने कुछ हज़ार पैसे रख दिए थे जो उसके बेटे के ऑपरेशन के लिए उसको दरकार थे। चंद महीनों के बाद वही फौजी और वही मेजर जो उन सारे ग्रुप को लीड कर रहा था, उसी रास्ते से उनका गुजर हुआ, और दुकानदार के साथ मिलकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आज तो दुकान खुली मिल गई है, आज हम चाय पियेंगे इसके हाथ की। तो जब वो मेजर उसके साथ बातचीत कर रहा था दुकानदार के साथ, तो उसने पूछा कि आप कैसे, आपका गुजारा चलता है, छोटी सी दुकान है, यहाँ पे बहुत लोग भी नहीं आते, कोई इतनी आमदोरफ्त नहीं है। तो उस दुकानदार ने बड़ी खुशी के साथ बताया कि खुदा मेरी मदद करता है, गो कि बहुत अच्छा नहीं लेकिन मेरा गुजारा होता है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि खुदा मेरी मदद करता है। मेजर ने पूछा, भाई आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा मौजूद है और आपकी मदद करता है? वो कहता है, मेजर साहब मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है कि मुझे मेरे बेटे को, क्योंकि वो अस्पताल में था और उसका ऑपरेशन होना था, बहुत सी रकम दरकार थी, और एक दिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ है। तो मैं समझा था कि मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ कोई लूट के ले गया है, कोई चुरा के ले गया है। लेकिन जब मैं दाखिल हुआ मैंने देखा कि वहाँ पर डिब्बों के नीचे कुछ रकम पड़ी हुई है। तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, मुझे यकीन हो गया कि खुदा मौजूद है और खुदा मदद करता है। इन फौजियों में से एक उनको बताने के लिए कुछ लबकशाई करने ही लगा था, तो मेजर ने उसको रोक दिया कि कुछ ना बताए। मेजर बड़े शौक के साथ उसकी कहानी सुनता रहा, जो दुकानदार बता रहा था अपनी ज़िंदगी का वाक़या कि खुदा मौजूद है और मैंने देखा है कि खुदा कैसे मदद करता है। खुदा एक दिन मेरी दुकान में आया और उसने पैसे रख दिए जो कि मुझे चाहिए थे, क्योंकि मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल था। और जब मैंने एक दिन अचानक आकर देखा ताला टूटा हुआ था, मैं समझा कोई लूट कर ले गया सारा कुछ, लेकिन खुदा मौजूद है, खुदा ने मेरी मदद की। और वो कोई इंसान नहीं था बल्कि खुदा था जिसने मेरे दुकान का ताला तोड़कर
رقم اندر رکھ دی جو میں نے وصول کی اور ہسپتال میں جا کر ڈاکٹر کو ادا کی تھی۔ یقینی طور پہ میجر صاحب خدا موجود ہے۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے ہم اپنی زندگی کے آزمائشوں پر غور کریں کہ جب کوئی ایسا ہماری زندگی میں لمحہ آتا ہے کہ جب کوئی چیز جو ہمیں جس کی ضرورت ہے، جو ہمیں ہماری گہری خواہش ہے، جب مل جاتی ہے تو ہمارا اس میں کیا کردار ہوتا ہے؟ کیا ہم مال مفت دل بے رحم یہ مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا آزمائش میں آ جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو جی اٹھا لو لے جاؤ؟ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے آزمائش کی گھڑی میں؟ آئیے ہم اپنی زندگی کی کمزوری پر غور کریں۔ یقینی طور پہ خدا موجود ہے اور وہ ہمیں ہماری ہر ایک ضرورت جو ہے وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ آئیے ہم خدا پر توکل رکھیں، کبھی بھی شیطان کی آزمائشوں میں نہ آئیں، کیونکہ شیطان بہکانے کے لیے ہماری زندگی میں آتا ہے۔ روزوں کا یہ موسم ہمیں توبہ اور تبدیلی کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں کو شکست دے سکیں، اور خدا جو موجود ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے تاکہ ہم شیطان کو اور ساری اس کی آزمائشوں کو شکست دیں یسوع نام میں۔ روزوں کا یہ موسم ہمیں تقویت دیتا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، ثابت قدمی کے ساتھ چلیں۔ روزوں کا یہ موسم توبہ اور تبدیلی کا موسم ہے۔ آئیے ہم سچی توبہ کر کے روزوں کے اس پاک موسم میں خدا کے قریب تر ہو جائیں، اور خدا جو ہمارے ساتھ ہے اس کی حضوری اور اس کی موجودگی پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ صحرا خدا کے تجربے کی جگہ ہے، جیسے یسوع المسیح بیابان میں رہا، دعا اور روزے کے تجربے میں سے گزرا، ایسے ہی ہمارے لیے بھی روزوں کا یہ موسم بیابان کے تجربے کا نام ہے، صحرا کے تجربے کا نام ہے، جہاں پر خدا کی حضوری ہے۔ آئیے روزوں کے اس موسم میں ہم اس بیابان کے تجربے میں سے، صحرا کے تجربے میں سے گزریں اور خدا کی حضوری اور موجودگی کو اپنے دل میں، اپنے وجود میں محسوس کریں کہ وہ حقیقتاً ہمارے ساتھ ہے اور وہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی ہمیں اچھائی اور بھلائی کے کاموں کے لیے، خیرات کے کاموں کے لیے قائل کرے۔ یقیناً خدا ہمارے روزے، ریاضت اور دعا کو قبول کرنے والا خدا ہے، اس لیے روزوں کا یہ موسم ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہیں، دوسروں کی مدد کرتے رہیں، اور اپنے کاموں سے دوسروں کو ایمان کو تقویت دیں تاکہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے بھی خدا کے تجربے کا وسیلہ بنے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔